लोग श्री कृष्ण को जानना चाहते हैं, श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं, लेकिन लोग बुद्धि के बल से, अपनी योग्यताओं के बल से, अपने मानसिक बल से कृष्ण को जानना चाहते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं, कृष्ण के गुण कैसे हैं। पर बंधुओं, जब भी व्यक्ति कृष्ण को बुद्धि के द्वारा, अपने मन के द्वारा या अपनी किसी भी इंद्रिय के द्वारा जानने का प्रयास करता है, तब वो असफल ही रहता है, तब वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि श्री कृष्ण मनुष्य की चिंतन शक्ति से परे हैं। कोई भी कृष्ण को नहीं समझ सकता, और कृष्ण को अधोक्षज भी कहा गया। अधोक्षज का अर्थ है जो मानव की बुद्धि से परे हो, जो मानव की इंद्रियों से परे हो। फिर आप कहोगे तो फिर कृष्ण को कैसे जाने, फिर कृष्ण को कैसे समझें? हाँ बंधु, कृष्ण को समझने का एकमात्र साधन है, वो है कृष्ण कृपा। जब स्वयं कृष्ण ही कृपा करते हैं, तब ही कोई कृष्ण तक पहुंच पाता है, तब ही कृष्ण को कोई समझ पाता है। और कृष्ण कृपा करते कब हैं? जब आप उनकी भक्ति करोगे, जब आप कृष्ण नाम का जप करोगे, हरि नाम का कीर्तन करोगे, भगवान के शरणागत हो जाओगे, तब भगवान आप पर कृपा करेंगे, तब भगवान आप पर दया करेंगे, फिर आप कृष्ण को समझ सकते हैं। और सीधे शब्दों में कहूँ तो कृष्ण को समझने का सबसे उत्तम उपाय है भक्ति। यदि आप भक्ति करने लगे, भक्ति में 9 विधियाँ, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, पाद सेवनम, तो फिर इन 9 विधियों में से आप किसी भी एक विधि को अपना लो। आपको जो भी विधि प्रिय लगे भक्ति की 9 विधियों में से, उस एक विधि को अपना लो। मेरे हिसाब से तो भक्ति की 9 विधियों में सबसे सुगम और सबसे प्रधान विधि है श्रवण, सुनना। यदि आप सब कृष्ण कथाओं को सुनने में लग जाएं, हरि कथाओं को सुनने में लग जाएं, तो समझ लो कि आप कृष्ण को समझ सकते हो, समझ लो कि आप भक्ति पद पर उन्नति कर सकते हो। पर बंधुओं, ये कहना तो बहुत सरल है कि भगवान की कथा सुनना प्रिय लग जाएगा, लेकिन ये बड़े ही कठिन काम है। बहुत समय के बाद हमें ठाकुर जी की कथाएं प्रिय लगती, क्योंकि ये कोई भौतिक कथाएं नहीं है, कोई सांसारिक चर्चा नहीं है। सांसारिक चर्चा तो हर किसी को प्रिय लगने लगती है, लेकिन ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी की वार्तालाप, ठाकुर जी के बारे में चिंतन किसी बिरले को ही अच्छा लगता है, जिस पर स्वयं ठाकुर जी कृपा करते हैं। और बंधुओं, भक्ति ही हमें कृष्ण तक पहुंचा सकती है, भक्ति ही हमें कृष्ण को यथारूप बता सकती है। इस बात की पुष्टि स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में भी करते हैं। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, भक्त्या मां भिजानात। कृष्ण कहते हैं, मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम को जानने का एक ही साधन है, वो है भक्ति। जो भक्ति करता है वो मुझे यथारूप जान लेता है। और बंधुओं, भक्ति इतनी प्रबल है, इतनी जटिल है, इतनी उत्तम है, जो भगवान को भी आकृष्ट कर लेती है। इसलिए यदि कृष्ण को समझना है, कृष्ण को जानना है, तो भक्ति करो। अब भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति मिलेगी भक्तों का संग करके, संतों का आश्रय लेकर। इसलिए संतों का आश्रय लो, भक्तों का आश्रय लो और भक्ति करो, तभी आप कृष्ण को यथारूप जान सकते हो। राधे राधे।